पाकिस्तान ने किसी गैर मुल्की क़ुव्वत को अड्डे देने की बातें बेबुनियाद करार दे दी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ने कहा, किसी गैर मुल्की क़ुव्वत को किसी भी दूसरे मुल्क के खिलाफ अड्डे देने का कोई इरादा नहीं रखते। सोशल मीडिया पर चलने वाली ऐसी तमाम बातें बेबुनियाद हैं। अमरीकी वफ़द ने हाल ही में पाकिस्तान का दौरा किया, जिसमें दो तरफ़ा ताल्लुक़ात के दूररस उमूर पर बात हुई। शहजाद अकबर के इल्ज़ामात मुस्तरद करते हुए तर्जुमान का कहना था कि अपने शहरियों को निशाना बनाना हमारी पॉलिसी नहीं। शहजाद अकबर के इल्ज़ामात बेबुनियाद और सियासी हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर का कहना है कि हम अपनी आइनी हुदूद बखूबी जानते हैं, दूसरों से भी आइन की पासदारी मुकद्दम रखने की तवक्को रखते हैं। आइन में आज़ादी राय पर वाज़ेह क़ुयूद की पामाली करने वाले दूसरों पर उंगलियां नहीं उठा सकते। रिसालपुर में पाकिस्तानी एयरफोर्स की पासिंग आउट परेड से खिताब में आर्मी चीफ ने कहा कि असलहे की दौड़ से खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बिगड़ने का इम्कान है। गजा जंग इस बात की ताज़ा तरीन मिसाल है कि जंगें क्या क्या मसाइब ला सकती हैं। गजा में बूढ़ों, ख़वातीन और बच्चों का अंधाधुंध कत्ल सबूत है कि दुनिया में तशद्दुद बढ़ रहा है। कश्मीर में भारतीय जारियत पर दुनिया की खामोशी आज़ादी की आवाज़ दबा नहीं सकती। अपने कश्मीरी भाइयों की अखलाकी, सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखेंगे। आर्मी चीफ की कैडेट्स को पेशावराना महारत और बहादुरी की लाजवाल रिवायत कायम रखने की हिदायत। कहा, आपको जो जिम्मेदारी सौंपी जा रही है उसके लिए पुरज़्म रहें, रियासत पाकिस्तान के साथ वफादार रहें। सिंध हुकूमत ने स्ट्रीट क्राइम और इग़वा बराए तावान के खात्मे के लिए जामे हिकमत अमली बना ली। एपेक्स कमेटी के इजलास में असलहे की नुमाइश पर मुकम्मल पाबंदी का फैसला। कल से कानून नाफिज करने वाले इदारों को एक्शन लेने का हुक्म। बच्चों को मनशियात से महफूज रखने के लिए स्कूल्स की सख्त निगरानी और मनशियात के आदी अफराद की बहाली के लिए इदारे कायम करने का भी फैसला। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, सूबे में अमन व अमान की बहाली के लिए सख्त इक़दाम कर रहे हैं। बुशरा बीबी को बनीगाला से अरियाला जेल मुंतकिल करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस गुलशन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए। बुशरा बीबी को घर भेजने के बाद अरियाला जेल लाई गई 141 खवातीन क्या कम इस्तेहकाक रखती थी, उन्हें भी घर भेज देना। स्टेट काउंसिल के नुमाइंदे ने कहा कि जेल में खतरे के बायस बुशरा बीबी को बनीगाला मुंतकिल किया गया। अदालत ने कहा, आप अभी भी जवाब पेश कर रहे हैं कि हमने ठीक किया और आइंदा भी करेंगे। खुदा का खौफ करें। कभी आप कहते हैं अदालत पेश नहीं कर सकते, खतरा है, कभी आप कहते हैं जेल महफूज नहीं है। क्या आप महफूज हैं? कैदी की मर्जी के खिलाफ उसकी प्रॉपर्टी को सब जेल कैसे बनाया जा सकता है? सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडे, खवातीन की हिरासानी, बच्चों के इस्तेसाल की रोकथाम और डिजिटल हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई कानून या मैकेनिज़्म बहुत ज़रूरी है। FIA की महारत नहीं कि वो साइबर क्राइम या डिजिटल राइट्स का तहफ़्फ़ुज़ करे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता ताड़र की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मीडिया और सिविल सोसाइटी से तजावीज़ तलब कर ली। हुकूमत का डिजिटल हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून साजी का फैसला। डिजिटल अथॉरिटी के क़याम के लिए बिल जल्द पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मुलाकात। वज़ीर आज़म की दोनों वफाकी वज़रा से डिजिटल हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का बिल लाने पर मुशावरत। कराची में न्यू MA जिना रोड पर JUIF का जलसे से खिताब करने JUI के सरबरा मौलाना फजल रहमान की कराची आमद। डिप्टी कमिश्नर ईस्ट का कहना है कि JUI को जलसा करने की इजाज़त नहीं दी। हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात के पेश नज़र शहर में बड़े अवामी इज्तिमा की इजाज़त नहीं है। जलसे के पेश नज़र जलसागाह के अतराफ़ की सड़कें ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। PTI के असद कैसर का कहना है कि मौलाना फजल रहमान के साथ राबते में हैं, तमाम जमातों से बात करेंगे। सुपर धांधली ज़दा इलेक्शन से मुतासरा हर पार्टी से हाथ मिलाएंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की क़यादत के इस्तीफ़े की बात उनकी ज़ाती राय हो सकती है। हामिद रज़ा का अपना नुक्ता नज़र है, हमारा नहीं। शिबली फराज बोले, किसी भी डील या मुज़ाकरात की कोई बात नहीं चल रही। बानी PTI ने मुज़ाकरात का इख्तियार दिया है, लेकिन अभी तक इसमें कोई पेशरफ्त नहीं। पेशावर हाई कोर्ट ने पंजाब पुलिस और दीगर इदारों को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गड्डापुर को गिरफ्तार करने से रोक दिया। वज़ीर आला KP के खिलाफ मुकदमात की तफसीलात के लिए दायर दरख्वास्त में अदालत ने रिमार्क्स दिए।
अली अमीन गड्डापुर सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, उनकी गिरफ्तारी से क्या पैगाम जाएगा? वज़ीर आला को किसी भी केस में गिरफ्तार न किया जाए। वज़ीर आला के खिलाफ मुकदमात की तफसीलात के लिए लाहौर हाई कोर्ट में 30 दिन के अंदर दरख्वास्त दायर करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में पंजाब में दीगर इलाकों से आने वाले बच्चों की वैक्सीनेशन यकीनी बनाने का फैसला। पोलियो के खात्मे के लिए WHO और दीगर इदारों की तरफ से ताउन की यकीन दहानी। मरियम नवाज ने कहा कि अक्टूबर 2023 से अब तक पंजाब में कोई पोलियो केस रिपोर्ट नहीं हुआ। फौरी हंगामी रिस्पॉन्स के जरिए ही पोलियो को ख़त्म किया जा सकता है। नया IMF प्रोग्राम के लिए पेंशन पर टैक्स और बिजली गैस की कीमतें बढ़ानी होंगी। खसारे में चलने वाले इदारों की निजकारी और टैक्स दायरा कार में इजाफा करना होगा। IMF के वफ्द के 15 मई के दौरे से पहले मुमकिना मुतालबात सामने आ गए। दौरे में 6 से 8 अरब डॉलर के आइंदा बेल आउट पैकेज के अहम खदोखाल तय होंगे। FBR का पेंशन निज़ाम में इस्लाहात के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर। 1 लाख से कम पेंशन वालों से टैक्स लेने या तमाम पेंशनर्स पर 10% टैक्स लगाने जैसे ऑप्शंस तजावीज़ में शामिल। हुकूमत का IMF मिशन की आमद से पहले बजट आदाब तय करने और बजट स्ट्रेटजी पेपर काबीना से मंजूर कराने का फैसला। वजारतों को हिदायत कर दी। बजट बनाने पर काम शुरू कर दिया गया। वजारतें कर्ज अदायगी, दिफाई बजट, टैक्स वसूलियों समेत दीगर आदाब तय करेंगी। गोशवारे जमा न करवाने वालों की फ़ोन से बंद करने से मुताल्लिक़ FBR के ख़त पर PTA अब तक कोई फ़ैसला न कर सका। PTA हुकाम का कहना है कि FBR का ख़त ईमेल के ज़रिए पीर की शाम मौसूल हुआ। आज शाम तक ख़त का जायज़ा लेकर उस पर कोई फ़ैसला करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से MQM के वफ़द की मुलाकात। सियासी सूरत हाल और कराची समेत सिंध भर में अमन ओमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा, मौजूदा चैलेंज से निमटने के लिए सबको ज़ाती इख्तलाफात पसे पुश डालकर वतन अजीज़ का सोचना है। सियासी जमातों के इत्तफ़ाक़ राय से ही गंभीर मसाइल हल हो सकते हैं। पंजाब हुकूमत ने अब तक गंदम की खरीदारी शुरू नहीं की। फ्लावर मिल्स, सीड और फीड मिल्स ने गंदम की खरीदारी शुरू कर दी। फ्लावर मिल्स और फीड मिल्स ने 10-10 लाख टन गंदम, जबकि सीड मिल्स ने 6 लाख टन गंदम खरीदारी का हदफ रखा है। मिल्स ज़राए का कहना है कि इस साल हुकूमत की तरफ से ओपन पॉलिसी का फ़ायदा उठाया जाएगा। इस वक्त 10% से कम नमी वाली गंदम का फ़ीमन रेट 3,350, जबकि 20% तक नमी वाली गंदम का रेट 3,000 रुपये मन के करीब है। पंजाब असेंबली में अपोजिशन अरकान की किसानों से इज़हार यकजहती के लिए रैली और धरना। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ने कहा कि जब तक किसानों से एक एक दाना गंदम खरीदी नहीं जाती, उनका एहतजाज जारी रहेगा। हुकूमत ने गंदम नहीं खरीदी तो किसान रुल जाएंगे। हुकूमत को 4 दिन का अल्टीमेटम दे रहे हैं। गंदम की खरीदारी ना करने का फैसला वापस ले। अगर फैसला वापस ना लिया तो वज़ीर आला हाउस पर धरना देंगे। शहर शहर एहतजाज करेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का ऐलान। कहा, जमात इस्लामी किसानों के लिए जद्दोजहद करेगी। गंदम के इम्पोर्टर्स ने 1400 रुपये फ़ी मन गंदम पर कमाए। लाहौर के थाना टब्बी सिटी के इलाके में शहीद कांस्टेबल गुलाम रसूल की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। IG पंजाब, कोर कमांडर लाहौर, CCP और दीगर की शिरकत। कांस्टेबल को टेक्साली गेज के इलाके में फायरिंग करके कत्ल किया गया था। 10 रोज़ में लाहौर में एक सब इंस्पेक्टर समेत 3 एहलकारों को शहीद और 2 को जख्मी किया जा चुका है। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल कहते हैं कि इमरान खान और नैब LNG रेफरेंस के मुतासरीन से मुआफ़ी मांगें। बानी PTI अपनी इस इंतकामी सियासत पर मुआफ़ी मांगें। नैब के वो हुकाम जो जानते थे कि ये बोगस केसेस की पैरवी कर रहे हैं, वो भी मुआज़रत करें। आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज़ के लिए पाकिस्तान टीम का ऐलान। हसन अली और सलमान अली आगा इन, जमान खान और उसामा मीर आउट, आजम खान, हारिस रऊफ, इरफान खान और मोहम्मद रिजवान भी फिट। 18 रुकनी स्क्वाड में शामिल। साइम अयूब, उस्मान खान पर भरोसा बरकरार।
सेलेक्टर्स का कहना है कि खिलाड़ियों को एतमाद देने की ज़रूरत है। T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम का ऐलान इंग्लैंड के 22 मई को होने वाले पहले मैच के बाद किया जाएगा। और पाक वेस्ट इंडीज विमेन टीम्स का चौथा T20 मैच आज कराची में खेला जाएगा। 5 मैचेस की सीरीज में मेहमान टीम को 3-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल है। विमेन क्रिकेट सीरीज के तमाम मैचेस पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है।